मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके सदक़े में अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने इस कायनात को वजूद बख्शा। यकीनन यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अकाबिर उलमाए इकराम और हमारी रियासत के सियासी क़ाइदीन और अफसरान और मुख्तलिफ़ मसाजिद के ओहदेदारान व ज़िम्मेदारान, और इस साल हमारे यहाँ हज क़याम से हमारे क़ाइद, हमारे रहबर अली जनाब इज़्ज़त माब BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब की जानिब से तशरीफ़ ले जाने वाले बहुत ही मुहतरम मुअज़्ज़म मुअतमिरीन। यकीनन ये मेरे लिए बड़ी शहादत की बात है कि जब कभी भी मौका मिलता है तो मैं भी हाजिर हो जाता हूँ इस नीयत से कि ये अल्लाह के घर को देखने जा रहे हैं, वहाँ दुआएं मांगेंगे, हमारे लिए भी दुआएं करने और हमारी मग़फ़िरत भी हो जाए। इस मकसद से मैं इस मजलिस में हाज़िरी देता हूँ। अभी रास्ते में आते हुए हमारे मिनिस्टर साहब से पूछ रहा था कितने अहबाब अब तक गए हैं, कितने लोगों को आप भेजा है, तो पहले हिचकिचा रहे थे, हिसाब नहीं रखा हूँ, छोड़ दो मौलाना। लेकिन उसके बाद जिक्र किए कि अल्लाह का शुक्र है कि इन्हीं की दुआओं का सदका है कि आज मैं हिम्मत के साथ यहाँ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और फिर जिक्र किया कि 6000 से ज़्यादा माशाअल्लाह अल्लाह के घर पहुँच गए हैं और पहुँच रहे हैं। ये अल्लाह ही का बड़ा फजल है कि अभी इस मजलिस से इंशाअल्लाह 465 मुअतमिरीन उम्रे के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ माशाअल्लाह आप जिक्र कर रहे थे कि 10,000 रुपये का एक कवर भी, और साथ ही साथ जमजम के लिए, खजूर के लिए भी आप वो भी खिदमत करेंगे, ताकि जो भी मुमकिन हो हमारे इन भाइयों की दुआएं मुझे लग जाए। और ये इनका बच्चा, ये इनके अल्फाज हैं, मेरे नहीं हैं, मैं तो नहीं कहूँगा कि इनका ये बच्चा मुल्क की खिदमत करे, रियासत की खिदमत करे, कौम की खिदमत करे और मिल्लत की खिदमत करे। अल्लाह आपके लिए आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। मैं क्या कहूँ, कोगिलू के हमारे वो मुसलमान जिनके घर ढा गए थे, मैंने हमारे मिनिस्टर साहब से गुजारिश की कि यहाँ मुसलमान बेबस हैं, इंसान बेबस हैं, जिसमें हमारे क्रिश्चियन भाई भी हैं और हमारे हिंदू भाई भी हैं। इस वजह से आप आए, इनके दर्द को सुने और जिनके ज़रिए से भी काम हो सकता है वो कराएं, या आप ही कर सकते हो तो करें। अल्लाह का शुक्र है कि माशाअल्लाह आप इसके सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं। जल्द अज जल्द बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे और उनके लिए भी छत मिल जाएगी। इससे बढ़कर कोई और दौलत हो नहीं सकती। अभी इत्तला मिली कि सारे पार्ले में तूबा मोहल्ले के अंदर हमारे ही भाइयों के कुछ घर ढा गए और वहाँ बहुत सारी पुलिस भी और अफसरान भी मौजूद थे। यहाँ ये पूरे अहबाब मिल बैठे और आपस में बातचीत किए, और जो मुतालिकीन MLA हैं या जिम्मेदार हैं उनसे गुफ्तगू की और कहा कि इस कार्रवाई को भी रोक दिया गया है, इंशाअल्लाह अब किसी का घर ढाएगा नहीं, और उनके लिए जो भी इक़दामात हो सकते हैं और जो भी मदद हो सकती है वो भी इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी करूँगा। मेरे हाथ से जो भी मुमकिन हो सकेगा वो करेंगे, अगर नहीं है तो इंशाअल्लाह आप अहबाब सब मिलकर मेरा साथ देंगे। ये ज़मीर आपके लिए काम करेगा, कौम के लिए काम करेगा, मिल्लत के लिए काम करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल हमारी भी दुआ लगे। जितने अहबाब हैं, हमारे रहीम खान साहब हैं, हज़रत दामद बरकातुहुम हमारे बुज़ुर्गों में से हैं और दोस्तों में से भी हैं, अब्दुल जब्बार साहब हैं, इसी तरह हमारे अभी के अल्ताफ़ साहब हैं, इसी तरह हमारे अनवर बादशाह साहब हैं, और चेयरमैन हमारे जुल्फ़िकार टीपू साहब हैं, और इसी तरह यहाँ दूसरे अहबाब खालिद साहब और हमारे और एक चेयरमैन मोहम्मद अली खाजी साहब, सब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और पीछे भी एक बड़ी लंबी क़ितार है। सब हम सब आपके हक़ में दुआ गो हैं कि आपका सफ़र आसान हो जाए
और आप हमारे इन भाइयों के लिए जो कोगली लेआउट के अंदर तड़प रहे हैं उनके लिए भी छत मिल जाए, और इसी तरह तुबा लेआउट में जो परेशानी आई है वो भी परेशानी दूर हो जाए। हमारे ये अहबाब खड़े होके और हमारा ये जो सियासी कायद है ये सब की तरफ से आवाज़ दे के सबका इंशाअल्लाह हमदर्द बन जाए। अल्लाह ऐसी तौफीक अता फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। अल्लाह हमारे लिए और आप सब के लिए अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए।